हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। टुडे आई एम प्रिंस है। सो फाइनली आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड के नंबर 1 टॉपिक होने वाले, जो कि इस बार यानी 2026 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से लगभग 2 से 3 ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, ठीक ना। क्योंकि आप लोग अगर मंथली एग्जाम या 6 मंथली या जो मॉडल पेपर आता है लास्ट के महीनों में, उसको आप लोग देखिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा होगा, ठीक ना। तो आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि आज हिस्ट्री में यानी भारत में राष्ट्रवाद, उससे टॉपिक जो है बहुत सारा है, ठीक ना। उसमें क्वेश्चन बहुत सारा है और क्वेश्चन बैंक का विचार देख लीजिए, चाहे बीबीडी गाइड हो कि गोल्डन हो कि अन्य क्वेश्चन बैंक हो या बुक क्यों ना हो, क्वेश्चन बहुत सारा बाबू है। लेकिन उससे मैंने सारे से मिलाकर मात्र 10 क्वेश्चन डाले। सिर्फ आप लोग को 10 क्वेश्चन याद करना, इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो आप लोग निश्चित रहिए, ठीक ना, डरना नहीं है बोर्ड एग्जाम से हम लोग को, ठीक ना। तो चलिए हम लोग कुछ देर में स्टार्ट करते क्लास को। उससे पहले आप लोग को एक बात बता देता हूं कि आज डेट है 5 अक्टूबर 2025। आज कितना तारीख है? 5 तारीख 10वां महीना 2025, यानी अक्टूबर का 5 तारीख है, ठीक ना। आप लोगों को पता ही होगा कि दशहरा पूजा खत्म हो चुकी है, और इसके पहले मैंने क्लास नहीं लिया क्योंकि मेरा तबीयत बहुत खराब था, ठीक ना। तबीयत खराब की वजह से कल भी नहीं क्लास लिए, ठीक ना। उधर दुर्गा पूजा ही था, इसमें क्लास नहीं ले पाया, ठीक ना। तो माफ करिएगा, क्योंकि आज भी मेरा मन नहीं था, लेकिन गला देखिए बहुत ज्यादा दर्द रहा, ठीक ना। तब मैंने सोचा कि क्लास को ले लेते हैं, क्योंकि हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप लोग हमारे विश्वास से आप लोग आए हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, तो आपके साथ हमको खिलवाड़ नहीं करना, ठीक ना। तो आपको समय पर सिलेबस खत्म करना है, इसकी वजह से मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया, ठीक ना। तो चलिए हम लोग कुछ देर में इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक ना। इस टॉपिक को खत्म करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड में नंबर 1 टॉपिक है। उससे पहले एक और बात बताता दो कि आप लोग जिस चैनल पर, उस चैनल का नाम है टारगेट स्टडी बोर्ड। यानी कहने का मतलब है कि आप लोग टारगेट स्टडी बोर्ड को सपोर्ट करिए, यानी फुल सपोर्ट करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये मत समझिए कि मेरा दोस्त पढ़ लेगा तो आगे निकलेगा, आप और मेहनत करिए, आप भी आगे निकलेगा, ठीक ना। आप लोग का निश्चित रहना, किसी से कंपेरिजन करिएगा तो आपको कंपेरिजन करना है, पढ़ाई का असली मकसद है, ठीक ना। कंपेरिजन अगर नहीं करिएगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़े। मानिए कि आपका दोस्त बहुत पढ़ने में तेज है, ठीक ना। आपका दोस्त जो है बहुत पढ़ने में तेज, उससे आप कंपेरिजन करिए कि वो हमसे तेज है तो हम उससे और निकलेंगे। जलिए मत, आप उसके साथ कंपटीशन करिए, ठीक ना। जलना नहीं है बाबू। जैसे कि गांव देहात में होता है, तो उसने 5 ताला बिल्डिंग बना दिया, कितना? 5 ताला 2 ताला बनाया। अब मेरा जो है झोपड़ी का मान लीजिए, ठीक ना। तो मैं उससे जलूंगा तो वो और जलाएगा, मैं उससे जलूंगा तो वो और जलाएगा, मैं और नीचे स्तर पर गिरता जाऊंगा। इससे बढ़िया कि हम मैं मेहनत करूंगा और घर को अच्छा तरीके से बनाऊंगा, ठीक ना। तो ठीक उसी तरह पढ़ाई में ऐसा भी है कि आप लोग जलना किसी से नहीं, सिर्फ कंपेरिजन करना, कि हमको कंपेरिजन करने की वजह से हम आगे निकल सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग कुछ देर में स्टार्ट करते क्लास को। आपका कुछ भी डाउट हुए तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर लीजिए करिए, ठीक ना, जिसका नंबर 62 0 35 66 958। यानी इस चैनल का नंबर, यानी व्हाट्सएप चैनल हो, व्हाट्सएप चैनल का नंबर 62 0 35 66 958 है। उस पर आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक ना, समझे ना। तो और हाँ, आप लोग फेसबुक अकाउंट को भी सपोर्ट करिए, टारगेट स्टडी बोर्ड से 38 348 है, और सॉरी इंस्टा चैनल है टारगेट स्टडी बोर्ड 38 348, और फेसबुक चैनल का नाम है प्रिंस कुमार, यानी मेरे के नाम पर ऊपर बना है प्रिंस कुमार भी लिखा है। भी के मतलब जातिवाद मत लीजिएगा भाई, ठीक ना, क्योंकि मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, ठीक ना। क्योंकि जातिवाद करना बेकार है। हम लोग एक धर्म निरपेक्ष देश में रहते हैं और जातिवाद हमें नहीं करना चाहिए, ये आप लोग को पता होगा। क्योंकि हमारा खून अलग नहीं है, कलर आपका खून के कलर अलग नहीं है, चाहे कोई मुस्लिम हो, कोई हिंदू है, कोई दलित परिवार से क्यों ना है, ठीक ना। चलिए तो आप लोग उच्च नीच मत करिएगा, यहाँ पर पढ़ाई करने आया, सिर्फ पढ़ाई करिए, उच्च नीच का स्तर नहीं देखना, ठीक ना।
क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग को एक शेर सुना देता हूँ कि मंदिर पर जिन्हें जाना है, कि मंदिर पर जिन्हें जाना है वो तूफान से डरा नहीं करते हैं। जिन्हें मंजिल पर जाना है वो तूफानों से डरा नहीं करते, जो तूफानों से डरते हैं वो मंजिल को कभी पाया नहीं करते। यानी जिन्हें मंजिल पाना है ना बाबू, वो तूफान से नहीं डरेंगे, और जो डर गए तूफान से वो कभी भी मंजिल को पा नहीं सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षेप परिचय दीजिए। यानी संक्षेप में आपको, यानी कहने का मतलब डिटेल में आप लोग को इसका आंसर लिखना है। चंपारण सत्याग्रह, ठीक ना, इसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी जी कर रहे थे, ठीक ना। जैसा कि आप लोग को पता होगा महात्मा गांधी पैसे के ऊपर रहते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल को, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉरी देखते हैं, ठीक ना। चलिए ये खत्म हो गया ऊपर वाला, और नेक्स्ट सवाल है बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। यानी जो बिहार में किसान आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा शायद हुआ था ना, शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयप्रकाश नारायण, शायद जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था कुछ, उनके बुलाए पर महात्मा गांधी जी बिहार में आकर आंदोलन शुरू किए थे। यानी बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ नील की खेती पर तिल कठिया प्रणाली चलाई जाती थी। उससे क्वेश्चन पूछता है बाबू नील की खेती से भी, तो आप लोग नील वाला थोड़ा सा बुक, हिस्ट्री बुक निकालिएगा। हमारे पास बुक है लेकिन रखा हुआ है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, उसमें जाइएगा। नील खेती से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसमें अगर आप लोग पढ़िए ना तो उससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा तिल कठिया प्रणाली से, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारणों का लिखे। यानी 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ना कि प्रथम विश्व युद्ध के कितने कारण है। तो प्रथम विश्व युद्ध के कितने कारण थे? 2। इसमें 2 देश, 2 गुट बना था, केंद्र शासित और धुरी राष्ट्र, या सॉरी केंद्र शासित धुरी राष्ट्र एक था, वो मित्र राष्ट्र था, ठीक ना। तो उसी में आप लोग पढ़ने रखिएगा। अगर आप लोग 10th बनाएगा, 10 थोड़ा से देख लीजिएगा और 9 थोड़ा से देख लीजिएगा। यानी 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, और 1945 में खत्म हुआ था। तो डेट एक्चुअल देख लीजिए ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को नोट करते हैं। दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं? यानी दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह, ठीक ना, आप लोग कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? यानी जो असहयोग आंदोलन था वो प्रथम जन आंदोलन कैसे था, उसके बारे में आप लोग को लिखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल का नोट करते हैं कि असहयोग आंदोलन के कारण, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, कि जिसके कारण आंदोलन हुआ उसका कारण क्या था, किसके कारण आंदोलन असहयोग आंदोलन हुआ, वो कुछ न कुछ कारण की वजह से हुआ था, तो उसका कारण लिखना चाहता हूँ। और कारण होने के बाद जब आंदोलन हुआ उसके बाद कुछ परिणाम हुआ तो उसके परिणाम को लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल को देखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन संक्षेप में करना है। यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बारे में आप लोग को लिखना है, यानी अंग्रेजों का शासन हुआ था, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल को देखना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका क्या थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसका मुख्य भूमिका क्या थी, ठीक ना, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है तथा इसका कारण का वर्णन करें। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण का वर्णन करना है। और यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है ये क्वेश्चन है पूछता, लेकिन इसका कारण बीबीआई ज्यादा है, बीबीआई कारण ज्यादा है बाबू, ठीक ना। यहाँ से अवज्ञा रॉलेट क्या था, ये बीबीआई बाबू है, एमबीबीआई। रॉलेट क्या था, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया है? यानी जो रॉलेट कानून एक तरफ से था, ठीक ना, वो क्या था, कानून था, उसके बारे में आप लोग लिख लेना। और इसने राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे प्रभावित किया, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में आप लोग लिख लेना। और एक क्वेश्चन आप लोग को मैं बता देता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। यानी जो पंजा छाप है, पंजा छाप जो है राहुल गांधी, जिसका नेतृत्व तो अभी के समय में राहुल गांधी जी कर रहे हैं। यानी भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस की स्थापना शायद जवाहरलाल के नेहरू के शायद पहले ही हुआ था, ठीक ना, पहले ही। उससे आप लोग सोच रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी जिन्हें चाचा नेहरू कहा जाता है। यहाँ से पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है, चाचा नेहरू कहा जाता है। तो अब महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, इसको देख लीजिए। और एक और सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर, कब, दिखा देते, सॉरी वॉल्यूम मार्कर से लिख देते हैं, चिन्हा जाता। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। और हमें आजाद कब मिला? 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आजाद मिला, फिर ना उसके बाद 2-3 वर्ष लगे, फिर चुनाव हुआ, और तब चाचा नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थी ना। उससे पहले कौन थे जो, अच्छा ये बताइए, इसमें सुभाष चंद्र बोस भी आते थे बाबू। जो सुभाष चंद्र बोस हमारे हैं, वो भी कांग्रेस में एक पार्टी में आते थे, ठीक ना। वो गुस्सा आदमी किस्म के थे, जो किसी के बात तानाशाही, किसी की बात, मतलब अंग्रेज के, हमारी नहीं, अंग्रेज की बात नहीं सुना करते थे। और महात्मा गांधी थे जो पट किस्म के बातें थे, गरम मियाज के अभी जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो गरम किस्म का आदमी थे, और ठंडा किस्म के महात्मा गांधी कहते थे कि 2 चमेटा मार भी दो, तब पर भी हम सह लेंगे, लेकिन हम लोग आंदोलन चालू रखेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का ये मतलब नहीं था, वो डायरेक्ट गरम दल के आदमी थे। वो कहते थे तू मारेगा, तू 1 शॉट मारेगा तो हम तुम्हें 4 शॉट मारेंगे, ऐसे किस्म के वो आदमी थे, ठीक ना। हमें गर्व होती है हमारे जो सुभाष चंद्र बोस है, उनके जैसे बहुत से वीरों पर, जिन्होंने हमें आजादी के लिए योगदान दिया, अपना प्राण को निर्वाह करके हमें आजादी दिलाई, ठीक ना। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं इसमें, ठीक ना। यहाँ से ये नहीं देखना कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, ये नहीं पूछा है। जो हमें ऐसा टॉपिक पढ़ना है जिससे हमारे बिहार बोर्ड में टक्कर जाए। यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं करना, क्योंकि ज्यादा चर्चा करेंगे तो क्लास को लंबा हो जाएगा, ठीक ना, इसी वजह से। इसमें मैं बता देता हूँ कौन कौन एमबीबीआई। ये रोलेक्स तो एकदम 100% है बाबू, ये भी 100% है। जलियांवाला बाग 90% है, 100%। ये दोनों क्वेश्चन 100% है। ये दांडी अड्डा 100%, 90%। ये भी 80 से 90% के बीच है बाबू, बीच में है, ठीक है। क्या था इसके कारण, ये 70% है। तो आप लोग क्वेश्चन को कर लीजिए। आप लोग लगा कि अनठेकानी डाल दिए 90%, 100%। बाबू मैं अनठेकानी नहीं डाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया क्वेश्चन को कि किस वर्ष में किस क्वेश्चन पूछा है, कैसा टाइप पूछ रहा है, उससे मैंने एनालिसिस किया। और एनालिसिस करने के बाद मैंने इस सवाल का बोर्ड आप लोग को लिखकर बता रहा हूँ। तो चलिए आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से हमें ये पता चल जाएगा कि आप लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, ठीक ना। आप लोगों ने क्लास को देखा और रिवीजन मारा, ठीक ना। अगर आप लोग के जैसा कि आप लोग को अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करिए, जैसा कि आप लोग को पिछले बातों में हम लोग बताए थे। तो चलिए हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्योंकि आगे हमारा चैप्टर नंबर 5 को भी देखना है। आज चैप्टर नंबर 4 समाप्त हुआ, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर समाप्त हो गया। अब अर्थव्यवस्था के इतिहास देखना है, तो सॉरी हाँ शायद अर्थव्यवस्था से है, चैप्टर नंबर 5 उसको देख लेना है। तो चलिए हम लोग मिटाते हैं। आप लोग जैसा कि आप लोग हमें पता हुआ है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आप लोग बाबू खाली मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। सिर्फ मैं आपका लिए और आप मेरे लिए सिर्फ रहिए, ठीक है। आप लोग सिर्फ मन लगा के पढ़िए। मैं जानता हूं कि मैंने थंबनेल नहीं लगा रहा है, थंबनेल नहीं लगाने की वजह से मेरा व्यू कम जा रहा है। लेकिन बाबू थंबनेल हमें एडिट, जैसा कि आप लोग पता होगा कि हमने कभी भी एडिट नहीं किया है, सिर्फ हमने पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस डाला और एडिट पर फोकस नहीं डाला, जिसकी वजह से हमें एडिट के ज्यादा जानकारी नहीं है और थंबनेल बनाने नहीं आ रहा है। इसकी वजह से थोड़ा सा व्यू कम जा रहा है और सब्सक्राइब भी कम।
तो आप लोग सपोर्ट करिए, जिसकी वजह से हम पूरा बिहार में इस चैनल को विकसित कर सकते हैं, ठीक ना। बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आपको लिए एक शायरी बोल देता हूँ, ठीक ना, क्योंकि एक चैप्टर समाप्त हो गया। कि सपना बड़ा से बड़ा देखो, कि सपना बड़ा से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ। कि सपना बड़ा से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंच जाएंगे। यानी सपना का हमें बड़ा से बड़ा देखना है, यानी माने कि हमने तैयारी की दरोगा की, क्या चीज, दरोगा की तैयारी की, ठीक है। और सपना हमने चांद को पाना सीखा है, इसको मान लीजिए चांद, और हमें आसमान तक पहुंचना है, यानी चांद नहीं पहुंचेगा तो आसमान तो जरूर पहुंच जाएंगे। तो यानी इसे यानी डबल स्टार वाला दरोगा बनेंगे, उससे पहले अगर नहीं बनेंगे तो हम लोग वन स्टार वाला तो जरूर बनेंगे, ठीक है। कहने का मतलब यही हुआ कि माने कि हम लोग बड़ा तक नहीं जा सकते, लेकिन उससे कुछ थोड़ा तक जा सकते हैं। अगर देखेंगे सपना ही नहीं तो हम लोग आगे जा पाएंगे नहीं। तो आप लोग सपना को एक साकार बनाइए कि हमें ये करना है वो करना है, और उसी पर डटे रहिए। ये ना कि आप डॉक्टर के देखे, कल इंजीनियर के देखे, कल आईपीएस देखे, कल आईएएस देखे, ऐसा बात नहीं है बाबू, ठीक ना। कोई जगह कि सिर्फ एक हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों मैं बता रहा था, भारत में राष्ट्रपति जैसे कि आप लोग जानते हैं कुछ देर पहले ही खत्म हो चुका है, ठीक ना। तो आप लोग इसके पहले वीडियो को देख लीजिए, ठीक ना। और नेक्स्ट चैप्टर है कि चैप्टर नंबर 5 है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, ठीक ना। तो आप लोग उसको भी कर लिया, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका को भी, जिससे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन है, मात्र 8 क्वेश्चन ही करना बस। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप नहीं भी करेगा तो चलेगा, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन सब खास क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं बारीकी से, ठीक ना। असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी और कहाँ हुई थी। सबसे पहले असलम पद्धति की, के पानी प्यास लग गया। हाँ तो चलिए, असलम पद्धति की शुरुआत सबसे पहले गांव में हुई थी, छोटे छोटे गांव में, फिर शहर में, छोटे छोटे, फिर बड़े शहर में हो गया, धीरे धीरे करते करते विकसित हो गया असलम पद्धति की शुरुआत, है ना। तो आप लोग को लिख लेना बढ़िया से। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, यानी औद्योगिकरण था मजदूरों की जो आजीविका जिससे इनकम आती थी उसको किस तरह प्रभावित किया। औद्योगिकरण यानी मशीनों का विकसित होने लगा था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, या औद्योगिकरण के क्या अर्थ है, औद्योगिकरण के क्या अर्थ है, या औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है, ठीक ना। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया, यानी जो उपनिवेशवाद पूछने पूछता है कि उपनिवेशवाद क्या है, और उपनिवेशवाद ने औद्योगिकरण को कैसे जन्म दिया। जो उपनिवेशवाद था औद्योगिकरण को कैसे जन्म दिया, इसको भी देख लेना, जो कि 100% है। न्यूनतम मजदूरी कब पारित हुआ तथा इसका उद्देश्य क्या था। जो न्यूनतम मजदूरी किसी ने आंदोलन शुरू किया, फिर न्यूनतम मजदूरी पारित हुआ, यानी पहले मिलता था 500, सॉरी 200, और उसके बाद 500 कर दिया, यानी सभी को 500 मिला, यानी बढ़ा कर दिया, जो कि न्यूनतम मजदूरी लगभग हो गया। तो इसी को न्यूनतम मजदूरी कहते हैं, और कब पारित हुआ उसके बारे में लिख लेना। कोयला एवं उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे, यानी जो कोयला था और क्या चीज, उद्योग, जो कोयला का उद्योग और लौह का उद्योग, यानी लोहा और कोयला के उद्योग ने औद्योगिकरण को कैसे गति प्रदान किया, यानी विकसित कैसे किया धीरे धीरे। बी औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, तथा 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग में कौन कौन से थे। 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे, यानी
शिल्प और इस्पात से कौन कौन से थे? जो इसका आंसर होगा शिल्प तथा इस्पात। छोटा था 2 नंबर के, ये भी 2 नंबर। कोई कहता है कि 2 नंबर में 15 से 25 वर्ड लिखना है, तो ऐसा बात नहीं बाबू, या 30 वर्ड, ऐसा थोड़ी है। यहाँ से क्वेश्चन मानिक पूछा कि 18वीं शताब्दी, कब की बात है? 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? यानी जो 18वीं शताब्दी, यानी 18वीं शताब्दी कहने का मतलब है कि 1600 से 1700 के बीच में, ठीक ना। तो कौन कौन से थे? शिल्प तथा इस्पात उद्योग थे, ठीक ना। उसके बारे में लिखना है बस, थोड़ा सा ही छोटा था इसलिए डाल दिए। इसको मन तो नहीं था, लेकिन नॉलेज के लिए आप लोग बता दिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो आप लोग एक का क्वेश्चन कर लीजिए इस चैप्टर से, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि बस 2 4 6 2 8 यानी क्वेश्चन टोटल है 8 गो लगभग है, यानी 7 गो मानिए टोटल है। 8 गो इधर छोटा तो छोटे हुआ है, 8 हुआ है तो मानिए 5 हुआ है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन ऐसा है जो छोटा छोटा है। बी अधोलकरण और अधोलकरण से आप क्या समझते हैं? एकदम छोटा छोटा है। इसमें बड़ा क्वेश्चन है उपनिषद क्या है, और बस और असलम पादती, ये थोड़ा सा बड़ा है। ज्यादा सबसे बड़ा है उपनिषद वाद वाला, ठीक ना। तो इस पर ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक ना। तो चलिए आप लोग को एक शेर बता देता हूं कि दोस्त अकेले चलना सीखिए, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन साथ छोड़ ही देता है। यानी आप लोग अकेला अकेला ही चलना सीखिए दोस्त, क्योंकि सहारा कितना ही सच्चा क्यों ना हो, कितना ही गहर क्यों ना हो, वो एक दिन साथ छोड़ ही देता है। यानी जो बच्चे सोचते हैं ना कि हम, देखिए बताते हैं, हमारे को गर्लफ्रेंड, सॉरी, कुछ माने क्या पर कोई लड़का है, यानी लड़का जो है वो सोचता है कि कोई हमारी गर्ल, यानी जीएफ गर्लफ्रेंड होती, जो हमारे साथ रहती। बाबू मैं एक बार नीची थी, मैं तो ऐसे बात नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ ना कि जो लड़कियां होती ना दोस्त, वो धोखा कभी भी दे सकती है। यानी लड़की लोग ज्यादातर धोखा देती है, और जो लड़के होते हैं दिल के सच्चे होते हैं, ठीक ना। क्योंकि लड़के अपने आंसू को अंदर ही दबाए रहते हैं, और लड़की तो एक ठोक मार दीजिए करने लगेगी, ठीक ना। और जो लड़के लोग है वो सोचते हैं ना कि हमारी गर्लफ्रेंड से जो सच्चा दोस्ती निभाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों और फ्रेंडों में भी देखा, उन्होंने सोचा कि मेरा भी एक गर्लफ्रेंड होती जो अच्छा लाइफ पार्टनर बनती, लेकिन उनका भी सपना टूटा ही गया, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ क्लास को हम लोग इन करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग मन लगा पढ़ते रहिए और टारगेट स्टडी बोर्ड को सपोर्ट करते रहिए, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, ठीक ना। तो जय हिंद, जय भारत। आप लोग मन लगा पढ़ते रहिए।